आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैंने अपनी पूरी अनुसूचियों का वीडियो मैंने आपको भाग 1 और भाग 2 करके, कि ज़्यादा वीडियो ना बड़ा हो इसलिए करके मैंने कंप्लीट करा दिया था। इसी तरह दोस्तों आज हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान के मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, इससे आपके क्वेश्चन यूपी टेट हो गए या वनडे एग्जाम होते हैं, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर हम लोग देखते हैं कि जो आपके भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं वो कितने हैं और कौन से अनुच्छेद में उनका उल्लेख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज आइए पढ़ते हैं साथ में। ठीक है, तो जो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3 ये सब पढ़ाया था, तो आज हम लोग जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो कौन से भाग में है, तो भाग 3 में दिए गए हैं। आपके मौलिक अधिकार कौन से भाग में दिए गए हैं, तो भाग 3 में। जैसा कि भाग 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संघ और राज्य उसके क्षेत्र। ठीक है, जैसे भाग 2 में क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने नागरिकता, जो कि आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक रहती है। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाग 1 में क्या था, तो राज्य और उसके संघ क्षेत्र थे, जो आपका कहाँ तक था, 1 से 4 तक था। ठीक है, भाग 2 आपका कहाँ, भाग 2 में क्या आता था, नागरिकता आपकी कहाँ से थी, 5 से 11 तक। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो आपका कहाँ से कहाँ तक कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो आप ये पहले आपको लिख के आ जाएगा कि सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, तो आप क्या बताएंगे, भाग 3 में है। ठीक है दोस्तों, और आपसे अनुच्छेद भी कभी कभी पूछा जाता है, तो कहाँ से कहाँ तक है आपके, कुल 12 से 35 तक आपको इनका वर्णन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आपके मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में कौन सी रिपोर्ट के अनुसार शामिल किया गया था या समर्थन किया गया था। तो ये आपकी जब मूल संविधान था, जब भारतीय संविधान का मूल संविधान में आपको नेहरू रिपोर्ट द्वारा 1928 में मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए समर्थन किया गया था। तो आपसे एक क्वेश्चन भी बनता है कि आपके मौलिक अधिकारों को कौन सी रिपोर्ट के अनुसार मूल भारतीय संविधान में शामिल करने का समर्थन किया गया था, तो आप क्या बताएंगे कि आपका इसमें नेहरू रिपोर्ट द्वारा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद देखते हैं आपके मौलिक जो अधिकार हैं वो कौन सी रिपोर्ट के अनुसार शामिल किए गए थे, तो आप क्या बताएंगे, नेहरू रिपोर्ट द्वारा 1928 में शामिल किए गए थे। या दोस्तों ऐसे कथन में पूछ लिया जाता है, तो आप उसमें देख लीजिएगा, तो आपको ए बी सी करके देख दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है। तो पिछली जो आपके लास्ट ईयर जो आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपका रख लिया है। फिर देखते हैं दोस्तों, अब हम लोगों ने सीख लिया कि मौलिक अधिकार हमारे कौन से भाग में है, तो आप क्या बताएंगे, भाग 3 में है। कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है। और जो आपका कौन से कहाँ तक अनुच्छेद में है, तो मेरे साथ बोलिए 12 से 35 तक है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं कि आपके जब आपका मूल संविधान था तब उसमें कुल कितने थे, और हम लोग देखते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में कुल कितने आपके मौलिक अधिकार हैं। तो आप क्या बताएंगे, वर्तमान में कुल कितने हैं, तो आप बताएंगे 6 हैं। कितने हैं, 6, जो कि हम आगे इसको ही पढ़ने वाले हैं। और जब आपका मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तब उसमें कितने थे, तो उसमें 7 थे। एक आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया इससे। ठीक है दोस्तों, वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, अब वो हमारा विधिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम पढ़ लेंगे बाद में। फिलहाल हम देखते हैं जो हमारे छह मौलिक अधिकार हैं उनको हम कौन से अनुच्छेद में रखा गया है और कैसे उनका कौन सा उनके अनुच्छेद हैं और कौन कौन से हैं ये हमारे। तो पहले दोस्तों मैं आपको इतना ही बताऊंगी, इसको आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो आपको समानता का अधिकार इसके अंदर जो दिए गए हैं, जो उनको हम बाद में देख लेंगे। उनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब बनते हैं, सॉरी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो अब हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों, मेरे साथ बोलिए कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है, भाग 3 में है। और ये मौलिक अधिकार जो आपके हैं कौन से अनुच्छेद तक है, तो 12 से 35 तक है। और एक दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है वनडे एग्जाम के अनुसार कि ये जो मौलिक अधिकार है हमारे कहाँ से लिए गए हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि ये हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए, इनका प्रावधान इनका कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। सॉरी दोस्तों, क्या बताएंगे, अमेरिका से लिए गए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। उसके बाद हम आते हैं कि हमारा जो मौलिक अधिकार है देखते हैं कि जो आपका भाग 1 है वो जो आपका भाग 3 है उसके जो मौलिक अधिकार आपके जो 6 हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद करिएगा। पहला जो हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है वो आपका है समानता का अधिकार, जो आपका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से 18 तक। कहाँ तक बताएंगे दोस्तों आप, 14 से 18 तक।
ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद दूसरा हमारा कौन सा मौलिक अधिकार आ जाता है, तो आ जाता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपको कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। कहाँ तक दिया गया है दोस्तों, 19 से 22 तक। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा आ जाता है तीसरा आपका कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये दोस्तों आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा और उसके आगे आपको अनुच्छेद दे देंगे और कहेंगे आपको मिलाओ। तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक दिया है, 23 से 24 तक। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा आता है धर्म का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपको कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो 25 से 28 तक दिया गया है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 29 से 30। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा जो छठवां मौलिक अधिकार कौन सा है आपका, तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपका कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 32। ठीक है दोस्तों। तो फिर हम लोग देखते हैं, इनका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है दोस्तों कि आपके मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो आप क्या बताएंगे, आपका मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। इनका कौन से कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है, तो आप इतना याद रखेंगे, केवल 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। और ये कौन से भाग में है, तो आप बताएंगे भाग 3 में हमारा है। कहाँ है, भाग 3 में। फिर उसके बाद ये कौन सी रिपोर्ट के द्वारा इन्हें मूल संविधान में शामिल करने के लिए समर्थन किया गया था, तो ये नेहरू रिपोर्ट जो आपकी 1928 में बनी थी, उसके द्वारा। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, वर्तमान में कुल कितने हैं, तो आप इनकी संख्या याद रखिएगा। वर्तमान में कुल कितनी है, 6। और जो हमारा मूल संविधान था उसमें कुल कितने मौलिक अधिकार थे, तो बोलेंगे आप 7। फिर हमारा जो समानता का अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक है। समानता का 14 से 18 तक याद रखेंगे। स्वतंत्रता का फिर 18 के बाद आता है 19, तो आप क्या रखेंगे, समानता के बाद स्वतंत्रता कहाँ तक है आपके, 19 से 22 तक है। फिर उसके बाद आता है शोषण, तो शोषण हमारा 23 से 24 तक है। फिर उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी है, तो आप क्या बताएंगे, हमारा 29 से 30 है। फिर आप याद रखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। ठीक है दोस्तों। तो ये रहे हमारे कुछ मौलिक अधिकार, इसको आप याद कर लीजिएगा। याद करने के लिए आपको आसानी से आपको याद हो जाएंगे। आप 2-3 बार इसको बंद करके आप रिवीजन करेंगे आंख बंद करके, तो आपको ये अच्छे से आसानी से लर्न हो जाएंगे। और आपको देखिए सा चल रहा है यहाँ से, फिर धर्म आ जाता है, धर्म वाला बीच में आ जाता है, तो धर्म को याद रखिएगा आप। तो आपका ये धर्म वाला 25 से 28 तक हो जाएगा। फिर संस्कृति और शिक्षा वाला आ जाएगा आपका, फिर संवैधानिक आ जाएगा। ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर इससे संबंधित कुछ मैं क्वेश्चन कराऊंगी, जिसका आप अगर आप उनको अच्छे से या आसानी से पढ़ लेते हैं या इन टॉपिक को आप याद कर लेते हैं, तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और आप उसको आसानी से एग्जाम में करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।